बालाघाट की सीमा से लगे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, जर्दा आदि की बिक्री पर वहां की महाराष्ट्र सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। जहां गुटखा, पान, जर्दा, मसाला, सुगंधित तंबाकू सहित अन्य वस्तुओं को बेचने वहीं उसके भंडारण करने पर पूर्णतः रोक लगाई गई। वहीं इन वस्तुओं के भंडारण करने वहीं बेचने वालों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने का नियम भी बनाया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में प्रतिबंधित इन वस्तुओं की बिक्री वहीं भंडारण पर मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की रोक नहीं है, जिसके चलते बालाघाट के व्यापारी इस व्यापार को करते हैं। वहीं जीएसटी टैक्स भी सरकार को जमा करते हैं। लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र में प्रतिबंधित इन वस्तुओं को बालाघाट से खरीदकर ऊंचे दामों पर महाराष्ट्र में बेच रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप एक व्यक्ति से महाराष्ट्र पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया है। उक्त व्यक्ति ने यह प्रतिबंधित माल बालाघाट के व्यापारी से खरीदना बताया, जिसके चलते महाराष्ट्र भंडारा एसपी नूरुल हसन के निर्देश पर महाराष्ट्र पुलिस रविवार की शाम नगर में पहुंची और माल बेचने वाले व्यापारी को अपने साथ ले जाने लगी। जिसकी जानकारी लगते ही अन्य व्यापारी महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसका जमकर विरोध किया, जिस पर व्यापारी संघ ने पीड़ित दुकानदारों के साथ देर शाम कोतवाली थाना पहुंचकर महाराष्ट्र पुलिस की शिकायत की और महाराष्ट्र पुलिस पर आए दिनों उन्हें प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले में फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने किसी भी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया। तो इस मामले में फिलहाल व्यापारियों से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं महाराष्ट्र पुलिस और व्यापारी संघ के थाना प्रभारी प्रकाश वास्कल के साथ बैठक जारी है। जहां खबर लिखे जाने तक महाराष्ट्र पुलिस, स्थानीय व्यापारियों और कोतवाली थाना प्रभारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू रहा। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सिहोरा पुलिस रविवार को तंबाकू, पान मसाला की अवैध बिक्री मामले में पूछताछ के लिए बालाघाट पहुंची। टीम में सिहोरा थाना प्रभारी नितिन मदनकर, सहायक पुलिसकर्मी, अन्य पुलिसकर्मी भी थे। आरोप था कि बालाघाट के तंबाकू गुटखा व्यापारी श्याम मंगलानी के द्वारा एक व्यक्ति को बड़ी मात्रा में तंबाकू के उत्पाद बेचे गए। बताया गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस व्यक्ति से 10 लाख रुपए कीमत का तंबाकू का सामान जब्त किया है। पूछताछ में उस व्यक्ति ने यह सारे उत्पाद बालाघाट के श्याम मंगलानी से खरीदने की बात कही। चूंकि महाराष्ट्र में तंबाकू गुटखा प्रतिबंधित है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने इन उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को जांच के दायरे में लिया है। बालाघाट के कारोबारियों में महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कड़ी नाराजगी है। तंबाकू गुटखा कारोबारियों का कहना है कि बालाघाट और मध्य प्रदेश में इन वस्तुओं की बिक्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इन वस्तुओं की बिक्री मध्य प्रदेश कानून के हिसाब से वैध है, जिसके चलते वे इन वस्तुओं की बिक्री कर सरकार को टैक्स भी जमा कर रहे हैं। तो फिर हम पर कार्रवाई क्यों की जा रही? बालाघाट के व्यापारियों की माने तो वह किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हैं, यदि वह व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर उन प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री करता है तो इसके लिए वे दोषी नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिबंधित वस्तुओं की महाराष्ट्र में बिक्री करता है उस पर कार्रवाई की जाए और व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस बात को नहीं मान रही और वह व्यापारियों को अपने साथ ले जाने की जिद पर आमदा है, जिसको लेकर यह विरोध देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस के अड़ियल रवैये को देखते हुए इन वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष सहित व्यापारी वर्ग देर शाम कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने बालाघाट पुलिस अधीक्षक के नाम कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की पूर्व की और वर्तमान कार्रवाई का विरोध जताते हुए महाराष्ट्र पुलिस की ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की। हालांकि पुलिस और व्यापारियों के बीच देर रात तक चली बैठक में क्या निर्णय निकल पाए, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं लग पाई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस मामले में बालाघाट पहुंची महाराष्ट्र की पुलिस देर रात खाली हाथ बैरंग लौट चुकी है। वहीं पूरे मामले को लेकर हमने कोतवाली टीआई प्रकाश वास्कल से दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया।